आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करते हो तो इसमें हमें कितने प्रकार का टैक्सेस पे करना है, इसका ब्रोकरेज फीस क्या होगा, इसका ट्रेडिंग फी क्या है, मेकर चार्जेस क्या है, ऑप्शंस के अंदर 10% का प्रीमियम कैपअप क्या है। आज के इस डिटेल वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा। अगर कुछ क्वेश्चंस बचता भी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। सबसे पहले हम सिंपल सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कैलकुलेटर पे और लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाएंगे कि इसमें हमें कितना में एक्चुअल फी लगता है। देख रहे हो, ट्रेडिंग फी फॉर ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो 0.03% का आपको इसमें मेकर टेकर फी नहीं लगता है। इसमें सिंपल सा है, 0.03% का आपको फी लगता है, जिसमें क्या है 10% ऑप्शंस प्रीमियम का हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब सिंपल सा ओवरव्यू पहले देख लो। सेम अगर हम फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें मेकर फी क्या है 0.02%, टेकर फी क्या है 0.05%। हम बात करेंगे कि मेकर फी क्या होता है और टेकर फी क्या होता है। इसमें क्या है, जो हमारा ट्रेडिंग फी है ना, ट्रेडिंग फी के ऊपर जो हमारा ट्रेडिंग फी लगेगा ना, उसके ऊपर हमें 18% का जीएसटी देना है। और मैं बता दूं, जो 30% का टैक्स है ना, वो क्रिप्टो में उन लोगों के लिए है ना जो स्पॉट के अंदर होल्डिंग करके बैठते हैं। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है ना, इसमें हम लोग फ्यूचर एंड डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं, तो इसमें हमें किसी भी तरीके का 30% का टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूचर्स के अंदर। सॉरी, ठीक है। तो फ्यूचर्स में मैं पहले फिर से दिखाता हूँ फी। यहाँ पर मेकर 0.02%, टेकर 0.05%। और इसमें क्या है ना, अगर आपके पास डेल्टा कैश अवेलेबल है तो उसमें से क्या है ना, आपका ट्रेडिंग फी का 15% वहां से डिडक्ट हो जाता है। तो समझते हैं ये मेकर टेकर क्या होता है। जैसा कि खूबसूरत सा चार्ट देख रहे हो बीटीसी यूएसडी का, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिया है, लिमिट एंड मार्केट। आप बाय लॉन्ग भी करते हो, सेल भी करते हो, दोनों में आपको एक ही ऑप्शन देगा। लिमिट में आप बाय करना चाहते हो या फिर मार्केट प्राइस पे। अगर जैसे ही आपने मार्केट प्राइस पे कोई भी ट्रेड लिया फ्यूचर्स के अंदर, आप उसी समय बन जाओगे क्या, टेकर। क्योंकि उसमें क्या है ना, आपने कोई भी न्यू पोजीशन खुद से जनरेट नहीं करा है। आप डायरेक्टली क्या है, जो मार्केट में मार्केट प्राइस चल रहा है ना, डायरेक्टली आपने उस पे बाय करा है। उस केस में क्या है, आपको 0.05% का आपको ट्रेडिंग फी लगेगा। लेकिन जैसे ही आप लिमिट में जाकर खुद से क्रिएट करते हो, जैसे मैं मान लिया जाए मुझे यहाँ पर बाय करना है 64,330, 64,330। जैसे ही बीटीसी का प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, मेरा यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हो, यहाँ पर मैं मेरा ये 0.001 क्वांटिटी मेरा बाय हो जाएगा। इस केस में क्या है ना, आपने खुद से आपने खुद से न्यू पोजीशन जनरेट करा है, इसलिए आप क्या है, मार्केट में आप मेकर बने हो, क्योंकि आपने यहाँ पर पोजीशन खुद से नया बनाया है। इस केस में क्या है, आपको 0.02% का आपको ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर हो गया। मेकर और टेकर यही होता है। तो मैं यही बोलूंगा, जितने लोग देखते हो ना, ट्रेड लेने के बाद वो क्या करते हैं, सीधे कैंसिल मारते हैं, मार्केट प्राइस पे वो एग्जिट करते हैं। उसमें क्या है ना, उनका फी 0.05% लगता है। लेकिन अगर वो उनका कोई भी ट्रेड चल रहा है, अगर वो सेलिंग में जा करके खुद से क्रिएट करके अगर मार्केट से एग्जिट करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उनका उनका वो टेकर ना बन के क्या है, मार्केट में वो मेकर बन जाएगा। उनका क्या है, ट्रेडिंग फी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर बाय में चलते हैं, बेस्ट पर क्लिक किया, अगर बाय पे करेंगे ना तो यहाँ देख रहे हो। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, सिंपल है यार, इसको लोग क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए, सिंपल है, समझ गया ना। मेकर और टेकर फी क्या होता है। अब चलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो मैं दिखा दूं आपको एक बार, यहाँ फी पे सिंपल दिखाता है, ट्रेडिंग फी विल बी कैप्ड एट 10% ऑफ प्रीमियम। ठीक है, हमने कैलकुलेटर भी ओपन कर रखा है, मैं कैलकुलेटर को यहाँ ले आता हूँ और वेट ए सेकेंड, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान लिया अभी तो प्रीमियम कम होगा ना, तो मैं 23 जून का आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 23 जून में क्या होगा ना, प्रीमियम थोड़ा हमें महंगे दाम पे मिलेगा।
मान लिया जाए हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन है। ऑप्शन बाइंग करते हैं तो क्या होता है, हम सिर्फ प्रीमियम, जो प्रीमियम है ना, हम सिर्फ उतना पैसा देते हैं। लेकिन हम लोग जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सारा का हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए तो मान लिया जाए यहाँ पर हम ऑप्शन बाई पहले करेंगे, उसमें देखेंगे तो अभी मार्केट का रेट क्या चल रहा है, 64,294। सो यहाँ पर हम 64,400 का अगर हम कॉल बाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर टेकर फेकर दोनों सेम ही है। अगर हम बेस्ट ऑफर पे जा करके यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं तो क्या होने वाला है, बाई करेंगे तो हमारा प्रीमियम कितना है, $60.56 का हमें प्रीमियम है। इसमें ट्रेडिंग फी कितना लग गया, $0.56। तो कैलकुलेटर लाते हैं, कैलकुलेटर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो क्या है, 7.56, ठीक है, इंटू 10% का है, इंटू 10 डिवाइड बाय कितना आ गया, 0.75, ठीक है, कितना आ गया, 0.75, ठीक है। दिख रहे हो ना, इसमें क्या है, हमारा जो ट्रेडिंग फी है ना 0.18 वो हमारा डेल्टा कैश हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम माइनस करेंगे, माइनस 0.18, 0.57 जो है ना, ये हमारा एक्चुअल लगा। देखिए ये हमारा ट्रेडिंग फी एक्चुअल में इतना ही लगा, ठीक है। सिंपल चीजें होती है, सिंपल चीजें हो, 10% प्रीमियम लगा ना, और ये जो आपको दिख रहा है ना 0.01 पैसे का, वो जो है ना हमारा ट्रेडिंग फी लगा था ना, वो आपका है, ठीक है। सिंपल समझ गया ना। सेम आपको हम ऑप्शन सेलिंग में दिखा देते हैं। मान लिया आपने सेलिंग करा, वेस्ट बिड है 100 सेल, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप अगर आपका अगर जो ट्रेड सही जाता है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रीमियम क्या है, $2.41 का, ठीक है। वेट एक सेकंड यार, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, $3.89 का, $3.89 का आपका, ठीक है। तो इसका आप कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट यार, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सबको क्लियर कर दूँ, ठीक है। 9.85, सॉरी 9.85 हमारा लगने वाला है, सॉरी यार, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 3.89, ठीक है। इसमें कितना लगा था, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना लगा, देख रहे हो, यहाँ पर 20 लगने वाला है ना। इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे फिर से 0.06, और इसमें हमारा जो ट्रेडिंग फी है ना वो लगने वाला है, टोटल उतना ही होता है, ठीक है। समझ गया किस तरीके से हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ये हमारा हो गया, जो हमारा 10% लगता है ना प्रीमियम, ठीक है, वो आपको लगना ही लगना है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ तो हम पैसा बना ही सकते हैं ना। ये सिंपल सा हो गया। सेकंड मैं दिखा दूँ आपको फंडिंग फी क्या होता है। तो फंडिंग फी के लिए मैं चलता हूँ आपको ट्रांजेक्शन लोगो। तो वो फंडिंग फी क्या है ना, हमें किसी एक्सचेंज को देना नहीं होता है। यहाँ पर बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ फंडिंग फी क्या है ना, यहाँ पर हर एक 1 आवर में फंडिंग फी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने डॉट कॉइन को मैंने ऑप्शन में, सॉरी डॉट कॉइन को मैंने फ्यूचर्स में बाय कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर बायर कम है और सेलर ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या है ना, फंडिंग फी में मैं बायर हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर फंडिंग फी से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस बढ़ते जा रहा है ना 55, देख रहे हो। हमेशा क्या है, फंडिंग क्या है हमारे में ऐड हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर बायर, जैसे यहाँ पर
बायर ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर कम हो जाएंगे ना, तो यहाँ से क्या है ना, मेरे अकाउंट से हर एक 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट से पैसे कुछ ना कुछ डिडक्ट होंगे, माइनस होंगे। लेकिन अभी क्या है ना, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट में भी क्या है, यहाँ पर अभी क्या है, सेलर ज़्यादा है और बायर जो है ना वो कम है। इसके कारण क्या है ना, मुझे फंडिंग का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें था, ये सिंपल चीजों से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेकर टेकर जो है ना ऑप्शंस के अंदर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है ना, आपका दो ही लगता है। आपका जो प्रॉफिट होगा ना, जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का 10% लगेगा, प्लस में आपको 0.03% का आपका जो है ना ट्रेडिंग फी वो लगने वाला, और कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है, सिंपल सा है। और यहाँ पर आप 30% के स्लैब में भी नहीं आते हो। और जो 18% का जीएसटी है ना, वो किस पे लगने वाला, जो हमारा फी है ना, 0.03% का जो हमारा फी लगेगा ना, उसका 18% हमारा जीएसटी लगने वाला है। सिंपल है, क्लियर है, किसी भी तरीके का कोई डॉट तो नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।